हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स टीवी। हमारा आज का टॉपिक है, क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए। पूरे दिन हमें रोशनी में रखने वाला ये सूरज अगर 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए या फिर 1 साल के लिए, दोस्तों ये इमेजिनरी ड्रीमी तो जरूर है, लेकिन अगर हकीकत में ऐसा हो गया तो क्या होगा। आज के इस वीडियो में मैं इस अद्भुत घटना को अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए तैयार हो जाइए हमारे साथ एक ऐसी दुनिया में चलने के लिए जहाँ सूरज नहीं है। मून के साइज का एक बड़ा सा स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आ चुका है, लेकिन पृथ्वी के लोग इस बात से बेखबर है। दूर के प्लानिटेरियम में रहने वाले एलियन का, जो कि सूरज को लेने आए हैं। उनके पास डायसन स्पेयर नाम की एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से एलियन सूरज को अपने सौर मंडल में ले जा रहे हैं। जैसे भी सूरज को अपनी जगह से हटाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सूरज की ग्रेविटी ही सारे प्लैनेट्स को ऑर्बिट कर बांध कर रखती है, और अब सूरज नहीं है, जिसके कारण ये ग्रह अंतरिक्ष में यहाँ वहाँ इधर उधर घूम रहे हैं। और अंतरिक्ष में हमारी धरती बिना किसी कंट्रोल के तैरने लगती है। धरती पर किसी को नहीं पता कि हमारे सौर मंडल की सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को किसी ने चुरा लिया है। अभी भी सब कुछ नॉर्मल ही है। आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। दूसरी तरफ एलियंस अंतरिक्ष में से सूरज को ले जा चुके हैं, लेकिन बेखबर ये दुनिया कुछ समझ ही नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब 8 मिनट 20 सेकंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। 1 सेकंड में रात हो गई। आसमान के सारे तारे साफ साफ दिखने लगे हैं, क्योंकि अब सूरज की रोशनी नहीं बची जो तारों को ढक पाए। ये तो आपको पता ही होगा कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। सूरज की रोशनी जब उस पर पड़ती है तभी वो हमें विजिबल होता है। अब सूरज गायब हो चुका है, इसीलिए चांद भी हमें नहीं दिख रहा है। तापमान धीरे धीरे गिरने लगा है। धरती धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो गई है, पर धरती के अंदर का जो कोर है उसके चलते कुछ जगहों पर अभी भी गर्मी बनी हुई है। 24 घंटे बाद अब 24 घंटे बीत चुके हैं। ऐसा हो जाने के बाद सभी दिन होने का इंतजार कर रहे हैं। सूरज के गायब हो जाने की वजह से जो चिड़िया चहक रही थी, जो बच्चे खेल रहे थे, जो इंसान अपनी अपनी घरों में कंपनियों में बैठकर काम कर रहे थे, वो सब हैरान है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा और ना ही कोई कुछ कर पाएगा, क्योंकि ये सब इंसानों के हाथ में है ही नहीं। अब 7 दिन बीत चुके हैं। हमारे वायुमंडल की खासियत ये है कि वो सूरज से आने वाली गर्मी को कुछ दिनों तक अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे कैमल पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, कुछ वैसे ही, ताकि इमरजेंसी पड़ने पर कोई परेशानी ना आए। 7 दिन बीत चुके थे और हर जगह बर्फ ही बर्फ हो गई थी। अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। टेम्परेचर माइनस में पहुंच गया था, बल्कि -20 डिग्री सेल्सियस हो गया था, जिसके कारण पानी पानी नहीं रहा, बर्फ बन गया। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए, क्योंकि सैटेलाइट जिसे सौर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, उसकी पावर खत्म हो चुकी है। किसी तरह से 7 दिन तक वो हाई पावर बैटरी की मदद से चल गई। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि सूरज नहीं रहेगा, और इसी वजह से उन्होंने कभी कोई सब्स्टिट्यूट प्लान ही नहीं किया। पूरी दुनिया का पानी जम चुका था, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे नदी का हो, चाहे घर का हो। 20 डिग्री के तापमान के चलते पूरी दुनिया की बिजली अब चली गई है, क्योंकि जिस डैम की मदद से बिजली बनाई जाती थी वो अब जम चुकी है। अब 1 महीने बाद धरती ठंडी और ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। धरती के सारे पेड़ मर चुके हैं, उन पौधों को छोड़कर जो पहले से ही ठंड में रह रहे थे। समुद्र के जीव जंतु भी समुद्र के जमते ही मर चुके हैं। पेड़ पौधे सब सूख कर खत्म हो चुके हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस अब सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। 1 साल बाद पृथ्वी पर जो जीवन बचा हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि कोई इंसान और जानवर जिंदा मौजूद नहीं है। सब बर्फ के पुतले बनकर रह गए हैं। बहुत साल निकल गए हैं, लेकिन अभी भी सूरज नहीं निकला। धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई है कि समझो खत्म होने के बराबर। अब धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर पहुंच गई है और सोलर सिस्टम से बहुत दूर निकल आई है। बाकी के सभी ग्रह भी एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हो गए हैं। धरती तैरते तैरते उस जगह पर पहुंच गई है जहां पर अंतरिक्ष के रैंडम एस्ट्रॉयड इस धरती से टकराना शुरू हो गए हैं।
और अब धरती नष्ट हो गई है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और अगर ऐसा नहीं है तो धरती हजारों साल अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमती रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्लैक होल धरती को अपनी तरफ खींच ले और ब्लैक होल में जाने के बाद धरती भी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ पौधे या कोई जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता। वैसे ही यदि सूर्य ही नहीं होता तो हमारी पृथ्वी या अन्य कोई ग्रह ही नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी घबराइए मत, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। ये एक ड्रीमी बातें थी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दे